कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने का या कुछ एक्सपीरियंस करने का सिचुएशन नहीं है। दो मैरिड कपल के अंदर थोड़ी सी चैलेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा सा कंपटीशन आने वाला है, अपनों के बीच में कंपटीशन सही चीज नहीं है। और मैं चाहता हूं जब इस सप्ताह से आप बाहर निकले और आप न्यू ईयर में एंटर करें तो न्यू रिजोल्यूशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू माइंडसेट के साथ और बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ें, जिससे कि 2024 का जो भी एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करते हुए, उस विजडम को यूटिलाइज करते हुए आप 2025 को बेस्ट बना सकें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप 22 ऑफ दिसंबर से लेकर 29 ऑफ दिसंबर तक, जेमिनी मून एंड लग्न के बारे में। अगर आपका मिथुन लग्न है, मिथुन चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं इसमें उन एस्पेक्ट के बारे में जो हमारे निजी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, यानी कि लव, रोमांस, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक, और उस रेमेडी के बारे में बात करेंगे इन द एंड ऑफ द वीडियो, जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। रामबाण वो जो आपके लिए अमेजिंग रिजल्ट लेके आए, अल्टीमेट रिजल्ट लेके आए, यानी कि मैक्सिमाइज करे आपकी पॉजिटिव इवेंट्स को, पॉजिटिव रिजल्ट्स को, और मिनिमाइज करे नेगेटिव एनर्जीज को। इन द एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं शनि त्रयोदशी का बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है आप सभी के लिए। आइए बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, हम प्रेडिक्शन जो करते हैं वीकली वो करते हैं मून बेस्ड। और मून कहाँ ट्रांजिट कर रहे हैं? 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में, यानी कि 4 घर से ट्रांजिट करेंगे, गोचर करेंगे चंद्रमा। उसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? और बुध के जो मित्र हैं शुक्रदेव, वो अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं इस सप्ताह में, यानी कि शुक्रदेव जो लव रोमांस के कारक हैं, शुक्रदेव वो चले गए हैं 8th हाउस में, धनिष्ठा नक्षत्र में। धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का नक्षत्र है, और मंगल अभी बैठे हैं नीच राशि में। शनि की राशि में बैठना, शुक्रदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में ट्रांजिट करना हम लोगों के लिए, यानी कि जेमिनी लग्न और मून साइन के लिए क्या क्या लेके आने वाला है, इस चीज को समझेंगे इस चीज को कि जब जुपिटर और मरकरी दोनों सेम डिग्री पे आ जाएंगे फ्राइडे वाले दिन, वो आपके लिए क्या लेके आएंगे, क्योंकि मरकरी आपके लगन का स्वामी है, और जब जुपिटर के सेम डिग्री में आ जाएगा तो आपके ऊपर क्या प्रभाव आएगा ये भी देखेंगे। और इन द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे कि शनि त्रयोदशी की बेस्ट रेमेडी हम सबके लिए क्या हो सकती है। आइए शुरुआत करते हैं लव से। लव क्या बता रहा है, देखिए आपका 5th लॉर्ड कौन बनते हैं? शुक्रदेव, शुक्राचार्य, जो लग्जरी, लव, रोमांस के कारक है, रोमांटिसिज्म के कारक है, और वो चले गए 5th लॉर्ड 8th हाउस में, और मून भी ट्रांजिट करेंगे। और सबसे पहले एक चीज को देखना जरूरी है, मून की पोजीशन क्या बन रही है। देखिए डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे स्टार्टिंग ऑफ द वीक में चंद्रमा शनि के साथ, फिर रहेंगे केतु के साथ, फिर आएंगे 5th हाउस में, फिर चले जाएंगे लगन लॉर्ड के साथ, लेकिन 6th हाउस नीच राशि में। तो इसका बहुत ही यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि 5th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन आपके लाइफ में क्या नाम है, वेस्ट निकलना। 8th हाउस हमारे को वेस्ट को भी दिखाता है, वेस्ट जहां से हम एग्जिट करते हैं, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, क्लींजिंग का समय है, आपको रियलिटी चेक का समय है। आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा था, उनसे क्लैरिटी मिलना, उनसे बाहर निकलना, मेंटली प्रिपेयर होना, इस चीज का समय है। देखिए बेस्ट आप क्या कर सकते हैं, 2nd हाउस में कौन बैठा है? मंगल रेट्रोग्रेड होके बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, और 2nd हाउस स्पीच का होता है। 5th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना और 5th लॉर्ड को मंगल का डायरेक्ट एस्पेक्ट करना, ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जितना हो सके उतना कम बात करें, जितना हो सके उतना कम आर्गुमेंट करें, जितना हो सके उतना कम सोचें। सोचने में तो शायद कंट्रोल नहीं कर पाओगे, वो एक साइकोलॉजिकल हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बहुत ही कोशिश करने के बाद, यानी मतलब हमको उस लेवल तक पहुंचना होता है, तब जाके हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एक चीज बहुत जरूरी है कि जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। ये वीक कहीं ना कहीं एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग देगा। 4th लॉर्ड जिसको हम पीस का बोलते हैं, 4th लॉर्ड आपका लगन का स्वामी भी है, 6th हाउस में चला गया, यानी कि लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, रेज, जेलसी, कंपटीशन, ये बहुत कुछ आपके लाइफ में इस सप्ताह ट्रिगर करेगा। और मैं चाहता हूं जब इस सप्ताह से आप बाहर निकले और आप न्यू ईयर में एंटर करें तो न्यू रिजोल्यूशन के साथ, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू माइंडसेट के साथ और बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ें, जिससे कि 2024 का जो भी एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करते हुए, उस विजडम को यूटिलाइज करते हुए आप 2025 को बेस्ट बना सकें अपने लिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, प्लीज मैं आपके लिए लगन वाइज, मून वाइज सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन लेके आएगी, जहां आपको समझ में आएगा कि आपके लिए 2025 क्या लेके आने वाला है। आइए बैक टू द पॉइंट। तो मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीक
बहुत टफ, कहीं ना कहीं क्रिटिकल रहने वाली है। लेकिन एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है कि आपका 5th हाउस में जब थर्सडे और फ्राइडे के आसपास जब जुपिटर एंड आपका लगन लॉर्ड सेम डिग्री पे आ जाएंगे, सेम डिग्री पे आने के बाद दोनों कहीं ना कहीं आपको दिखाएगा। 12th हाउस क्या दिखाता है? लेट गो को दिखाता है। तो आपके अंदर वो कैपेसिटी आएगी, वो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, आप अपने अंदर वो वेव को फील कर पाएंगे कि अब मुझे बाहर निकलना है, अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। यानी कि धनिष्ठा नक्षत्र में शुक्र का चला जाना, आप एक रिदम को लेके आएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र दिखाता है ड्रम्स को, फ्लूट को, यानी कि आप एक इस रिदम पे जाएंगे कि अब मुझे क्लैरिटी चाहिए। यानी कि विदाउट एनी क्लैरिटी यू कांट एंटर इन द 2025। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत क्रिटिकल, बहुत क्लियर हो सकते हैं, और ये होने में भी कोई दो राय नहीं है। बिकॉज 2025 आप उस तरीके से स्पेंड नहीं करना चाहते जिस तरीके से आपने 2024 पूरा का पूरा निकाल दिया है। स्पेशली जब मैं बात करूं मई से, तो आपको समझना पड़ेगा मई के बाद आपकी 2024 में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए हैं, डिस्टर्बेंस आया है, तो वो आप 2025 में कैरी फॉरवर्ड ना करें और अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेके आए। कंपटीशन से बचें, रेत जैली से बचें, और जितना कम हो सके उतना कम बात करें। मैरिज के बारे में बात करते हैं। देखिए मैरिज क्या बता रहा है आपका 7th लॉर्ड 12th हाउस में, 7th हाउस में कौन बैठ गया? सूर्यदेव। सूर्यदेव जहां बैठते हैं, जहां सूर्यदेव बैठते हैं वहां पर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस लेके आते हैं। और 7th हाउस में कहीं ना कहीं आप दिखाई दे रहा है कि दो मैरिड कपल के अंदर थोड़ी सी चैलेंजेस आने वाले हैं, थोड़ा सा कंपटीशन आने वाला है। अपनों के बीच में कंपटीशन सही चीज नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को शाइन तो कराएंगे, लेकिन मैरिड कपल मैरिड लाइफ को प्रॉब्लम देंगे। हो सकता है आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करें, लेकिन पर्सनल लाइफ में ना मन लग रहा है घर में, ना और घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, और प्रोफेशनली आप राइज कर रहे हो। 7th लॉर्ड 12th में कहीं ना कहीं दिखाता है कि या तो आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं या उससे अपोजिट करते हैं। लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा डाउट में हैं अपने स्पाउस को लेके। कहीं ना कहीं दिमाग में डुअलिटी चल रही है, दिमाग में द्वंद्व चल रहा है कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं चल रही है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा दूर रहते हैं, ड्यूटी और प्रोफेशन, मतलब आप अपने काम के चक्कर में दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आ सकती है। आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए शुक्रदेव जो एक्चुअल में लव रिलेशन मैरिज के कारक हैं, वो कहां चले गए हैं? 8th हाउस में चले गए। तो डिके नहीं, डिके दिखा रहा है, लेकिन अगर वो काम की वजह से हो रहा है तो बी ग्रेटफुल। आपने इस समय को अच्छे से संयम नियम साधना के साथ निकालना है। कोई भी किसी भी तरह की आप कह सकते हैं कैजुअलिटीज नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी तरह की लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ करने का या कुछ एक्सपीरियंस करने का सिचुएशन नहीं है। आपको लेट गो करना है, अपने इमोशंस को लेट गो करना है, अपने पैटर्न को चेंज करना है। और जुपिटर 7th लॉर्ड होके 12th हाउस में बैठना है। द मोमेंट, मैं आपको बहुत बार बोला है, पिछली बार ही बोलता, हर बार बोलता हूं और बोलता जाऊंगा, द मोमेंट यू विल ड्रॉप ऑल द एक्सपेक्टेशंस, थिंग्स विल फॉल एट देयर प्लेस। यानी कि जब द मोमेंट आप अपनी एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे, चीजें अपनी अपनी जगह सेटल्ड होने लगेंगी, आपकी चीजें क्या नाम है सही होने लगेंगी, और आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं रिवाइव आएगा, रिफॉर्म करेगी दोबारा मैरिड लाइफ। क्योंकि सूर्य यहाँ बैठ गए हैं, गुरु के सानिध्य में चले गए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के द्वारा, शायद हो सकता है एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर के द्वारा आप बात करें। फॉरेन लैंड में है आप और किसी से बात करें कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है, कंपैटिबिलिटी क्या बता रही है, हम दोनों के बीच में कोई डिवोर्स या सेपरेशन तो नहीं दिखाई दे रहा, घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, घर में मन नहीं लग रहा है। मून की पोजीशन भी इस वीक में बहुत क्रिटिकल होने वाली है। लेकिन एक चीज अच्छी है, जुपिटर का एस्पेक्ट आपके केतु के साथ जब मून बैठेंगे, राहु के डायरेक्ट एस्पेक्ट में बैठेंगे, तो जुपिटर भी एस्पेक्ट कर रहे होंगे। 7th लॉर्ड आपके 2nd लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा, यानी चंद्रमा को एस्पेक्ट करेगा, तो आपकी फैमिली को बचा के रखेगा। उसके बाद जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट भी जब चंद्रमा नीच राशि में चले जाएंगे मरकरी के साथ, आपके लगन के स्वामी के साथ, तो जुपिटर भी एस्पेक्ट करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स, कहीं ना कहीं वो आपको कुशन तो मिलता रहेगा, प्रोटेक्शन मिल रही है। लेकिन आप आग से खेल रहे हो, अब उस आग से आप बिल्कुल ही डूब जाओगे तो कौन बचाएगा? भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करना चाहता है, जो खुद मेहनत करना चाहता है, जो चीज सच में इंप्रूवमेंट चाहता है, इंप्रूवमेंट उसी के साथ मिलने वाली है। क्योंकि शनिदेव का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपको क्रिटिकल बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा। केतु के साथ मून कहीं ना कहीं डिटैच करेगा। चंद्रमा जब 5th हाउस में आ जाएंगे तो हो सकता है बच्चों को देखकर, अपने बच्चों को देखकर आपको थोड़ा पीस आए कि चलो हस्बैंड या वाइफ कैसी भी है, बच्चे तो खुश, ठीक है। उसके बाद फिर दोबारा स्ट्रेस आएगा, यानी कि फॉर द टाइम बिंग, यानी कि 1-1.5 दिन आपका अच्छा जाएगा, बीच में 2 दिन, और उसके बाद फिर दोबारा
क्रिटिकल चीजें हो जाएंगी लाइफ में, और कहीं ना कहीं आपका रेज जेलेसी बढ़ेगा। लेकिन अच्छा है कि द मोमेंट आप उसमें एंटर करेंगे न्यू ईयर में, तो चंद्रमा की पोजीशन सूर्य के साथ आना, 7th हाउस में बैठना सेकंड लॉर्ड का, फिर शुक्र के साथ युति बनाना, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाएगा फिर नेक्स्ट वीक, तो बहुत अच्छा है। उसके बारे में नेक्स्ट वीक बात करेंगे। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको अपनी चीजों को, एक्सपेक्टेशन को छोड़कर अपनी ड्यूटी पे ध्यान दें, बेसिक चीजों पे ध्यान दें। कंपैटिबिलिटी का अगर कोई पंगा आ रहा है तो प्लीज दिया गया नंबर स्क्रीन पे, उस पे आप कंपैटिबिलिटी के लिए आप कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। और जुपिटर का 12th हाउस में बैठना, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन कल्चर से आपका कोई क्या नाम है, कोई आपको इनकम राइज हो रही है, आपका वहां से पैसा भी आ रहा है, और वो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं दोनों तरह की सिचुएशन है। अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे देखोगे तो अलग सिनेरियो है, मटेरियलिस्टिक लेवल पे देखोगे तो अलग है, और अगर आप डेप्थ में जाओगे मैरिड लाइफ में, थोड़ी सी प्रॉब्लम, हर्डल्स, जेलेसी, कंपटीशन, कहीं ना कहीं डिटैचमेंट दिखाई दे रहा है। और डिटैचमेंट को प्रैक्टिस करना, इमोशन से बाहर निकलना, एंजाइटी से बाहर निकलना, स्लीप डिसऑर्डर से बाहर निकलना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। और हाँ, मैंने बोला है कि 5th लॉर्ड भी क्या नाम है, 5th लॉर्ड शुक्र होकर 8th हाउस में बैठे हैं और 2nd हाउस में मंगल बैठे हैं। तो फैमिली के साथ अच्छा बोलें, शांति के साथ बोलें, और हो सके तो जितना हो सके कम बात करें। जॉब के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपका मरकरी 6th हाउस में बैठा है, लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, और 6th लॉर्ड 2nd हाउस में बैठ गया, यानी कि कंपटीशन से कोई फाइट करके, कोई कंपटीशन करके, या कोई किसी तरह का डेली एक्टिविटी शेड्यूल करके आप, मतलब आप ऐसे करते हैं डेली वेजेस पे काम करने वाले, या किसी भी इस तरीके से काम करते हैं, तो उसके द्वारा जॉब में सरवाइव करना। कोई घर में कोई कंपटीशन, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, किसी की प्रॉब्लम हर्डल चल रहा है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ गए हैं किसी को, उसकी चीजों को टेक केयर करना। कंपटीशन इज ऑन कार्ड्स, यानी कि हर्डल्स इज ऑन कार्ड्स, और कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इशू भी दिखाई दे रहा है मुझे अभी थोड़ा सा। और जब मून 6th हाउस में आ जाएंगे, आपका 2nd लॉर्ड भी मून 6th हाउस में आ जाएगा, आपको कोल्ड कफ की प्रॉब्लम हो सकती है, टूथ हो सकता है आपको, ठीक है, इस तरह का कोई ना कोई चीज दिखाई दे रहा है मेरे को। आप जो मौसम बदल रहा है, ठंड आ रही है, धीरे धीरे विंटर्स अपने पीक पे जा रहे हैं, तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें, इम्यूनिटी ब्रेक नहीं होना चाहिए, और जॉब में अपना पूरा फोकस होकर काम करना है। 2nd लॉर्ड 6th लॉर्ड 2nd हाउस में, लगन लॉर्ड 6th हाउस में, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन तो है, जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपका आप सोचने का नजरिया बदलेगा, जॉब को देखने का नजरिया बदलेगा, और हो सकता है आप किसी की गाइडेंस के द्वारा, दूर से आपको कोई फॉरेन लैंड से कोई ईमेल आए, आपका कोई इंटरव्यू क्रैक हो जाए, आपका कोई अपॉर्चुनिटी मिले, दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड। लेकिन आपको वो एंजाइटी, स्ट्रेस देके जाएगा कि कैसे होगा, कैसे करना है, स्ट्रेस बढ़ेगा, हो सकता है घर को छोड़ के जाना पड़े, घर से दूर जाना पड़े, कुछ चीजें ऐसी करनी पड़े, मतलब कुछ सेक्रीफाइस ऑन कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहा है जॉब वालों के लिए। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। बिजनेस क्या बता रहे हैं, देखिए 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठ गया है, जुपिटर बैठ गया है, 10th हाउस का मालिक 12th हाउस में, यानी कि कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आप, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है। एमएनसीज में आपका, एमएनसीज या फॉरेन लैंड से, फॉरेन कल्चर से आपका कोई बिजनेस डीलिंग है, आपका कोई एमएनसी में आप काम, वो एमएनसी से आपके साथ आपको कोई बिजनेस चल रहा है, कुछ ऐसा जो आपको ग्रोथ दे रहा है फॉरेन लैंड से कनेक्ट होके, वो बहुत अच्छा है। और राहु 10 में आता है, तो टेक्नोलॉजी आपको, आप कुछ ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो टेक्नोलॉजी से क्या नाम है, कनेक्शन है आपका, तो कहीं ना कहीं आपका इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट, बिजनेस में बहुत अच्छा सक्सेस। लेकिन आपको एक चीज, जो आपके पास रिसोर्स अभी नहीं है, और आपके जो अपने बंदे हैं वो आपको छोड़ने के लिए बोल रहे हैं कि हम छोड़ देंगे, हम जा रहे हैं, या हम हमारी सैलरी बढ़ाओ, या इस तरह की कोई चीज दिखाई दे रही है, तो उनके साथ बहुत सिंपली तरीके से, शांत तरीके से आप उनके साथ मैनेज करें चीजों को, आप उनके साथ अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी वियर्ड है। आप नीचे रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है, 3rd लॉर्ड 7th हाउस में चला गया है, तो मार्केट वैल्यू को समझें, मार्केट इमेज को समझें अपनी, ठीक है, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें, अपनी स्पीच को मेंटेन करें। केतु के साथ मून का आना कहीं ना कहीं डिटैच करेगा, लेकिन आप मेहनत से मत बचें, ठीक है, क्योंकि आपका भाग्य का स्वामी शनिदेव बनते हैं, और भाग्य तभी सफलता देगा आपको जब आप मेहनत में लग जाएंगे। और 10th लॉर्ड जब सफलता देगा जब आप धर्म का रास्ता अपनाएंगे, यानी नो शॉर्टकट, जस्ट डू योर हार्ड वर्क, फल की चिंता मत करना, खूब पैसा आएगा, खूब तरक्की मिलेगी, खूब आनंद आएगा जिंदगी जीने में, बिजनेस करने में, बिजनेस ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में चला गया है, लेकिन क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी सिनेरियो क्या बना है, डेली बेसिस पे आपको काम करना पड़ रहा है, पुश करना पड़ रहा है खुद को, लेकिन ये पुश आपको डायमंड बनाएगा, आपको गोल्ड बनाएगा, आपके लिए बहुत अच्छा है।
बिजनेस, अभी आप बिजनेस में अपनी दिन रात एक कर दो, आने वाला समय जनरेशन टू जनरेशन आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर भाग्य का साथ दे रहा है आपको, आपकी जन्म कुंडली आपका साथ दे रही है और शनि देव आपका बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं, त्रिकोण का मालिक, अभी क्या नाम, नवम भाव का मालिक नवम भाव में बैठा है, अल्टीमेट रिजल्ट बना रहा है। और फॉरेन लैंड बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है अगर आपका कनेक्शन फॉरेन लैंड से। और अगर आप फॉरेन लैंड से कोई कनेक्शन नहीं है तो आप किसी तरह के ऑब्सेशन में आके कोई गलती कर सकते हैं। ऑब्सेसिव नेचर नहीं रखना है, ट्रिगर नहीं करना है, किसी तरह का ईगो नहीं रखना है, ईगो क्लैश हो सकता है सूर्य का फर्स्ट हाउस में, और आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आपको हाईलाइट कर सकता है, डिपेंड ऑन योर कर्मा एंड डिपेंड ऑन योर चार्ट। ठीक है, मून की पोजीशन बहुत अच्छी, बहुत सुंदर नहीं दिखाई दे रही है, तो यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड बी रेडी फॉर द 2025। स्टूडेंट के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट क्या बता रहे थे कि 5th लॉर्ड 8th हाउस में कोई हिडन सीक्रेट, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन कोई सीक्रेट बाहर आना। ठीक है, तो सीक्रेट रिलेशनशिप होना, एडिक्शन होना किसी तरह का, आप प्लीज इस चीज से बचें। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जाएं, दिस इज द बेस्ट टाइम अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हैं। कम बात करें, कम चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, बस अपनी सब्जेक्ट से जुड़े रहें। यानी कि आपका डोमेन है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करें, बड़ों के चक्कर में ना पड़ें, बड़ों के साथ ना चक्कर में पड़ें, कोई उनकी गलत एक्टिविटी या नेगेटिव एनर्जी को ना अपने अंदर लेके आए। बेस्ट रहेगा अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, बेस्ट रहेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, बेस्ट रहेगा अगर आप अपने कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए, क्योंकि शनि देव का डायरेक्ट एस्पेक्ट आपके 6th हाउस में पड़ रहा है। यानी कि कंपटीशन में जीतने के लिए आपको शनि देव के रूल को फॉलो करना पड़ेगा, डिसिप्लिन, हार्डशिप एंड मोरल वैल्यूज का ध्यान रखना पड़ेगा। जुपिटर का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 6th हाउस पर, यानी कि अगर आपको सच में, अगर आपने धर्म का रास्ता अपना लिया, गुरु के सानिध्य में जाके गुरु के रूल्स को फॉलो कर लिया, गुरु की जो गाइडेंस है उसको फॉलो कर लिया, तो आपको कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट मिलेगा, सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपका। लोग सोचेंगे कि यार ये पढ़ता नहीं था, इसके अच्छे नंबर कैसे आ गए। तो सडन मतलब शांति के साथ इतना अच्छे से पढ़ाई करें, इतनी मेहनत करें कि जब आपकी सक्सेस हो तो दुनिया ताली बजाए आपके लिए। इस तरह की सिनेरियो बना हुआ है क्योंकि राहु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। लक और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। लक और रेमेडी क्या बता रहे हैं, देखिए 9th हाउस का मालिक 9th हाउस में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको बिजनेस में कि भाई ऐसा है, बहुत सिंपल तरीका है, डिसिप्लिन, हार्डशिप इज द की टू योर सक्सेस। ठीक है, शनि देव आपको त्रिकोण में बैठ के मार्गी अवस्था में बैठे हैं, पाइसेस की तरफ जा रहे हैं, मतलब आपको मेहनत का फल नहीं सोचना है, शॉर्टकट की तरफ नहीं जाना है। शनिदेव जैसे 10th हाउस में जाएंगे ना आपके, यानी कि आपको पिछले 2.5 साल की मेहनत का फल आपको पाइसेस यानी मोक्ष की राशि में जाके मिलेगा, कर्म का फल आपको मोक्ष की राशि में मिलेगा, गुरु की राशि में मिलेगा। तो अभी आप बस मेहनत करो, डिसिप्लिन रहो, रियलिटी चेक फेस करते रहो। जितना रियलिटी चेक आपको अभी हो रहा है, ग्रेटफुल रहना कि हाँ चलो कोई तो समय ऐसा चल रहा है मेरा कि मुझे असलियत दिखाई दे रही है, यानी कि ऑब्सेशन नहीं है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का डुलुलु नहीं है। जहां भी आप फंसते हो वहां पे आपको रियलिटी चेक होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की आप ये समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। तो अपना ध्यान रखें, शॉर्टकट की तरफ ना जाएं। अपने क्या नाम है, अगर आप मैरिड हैं और पर्सनल लाइफ में डिटैचमेंट आ रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रहा है, तो गुरु का सानिध्य में जाएं और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की बात करें, क्योंकि 7th लॉर्ड आपके जुपिटर बनते हैं। और शुक्र, अगर आप मेल हैं तो अपनी शुक्र की क्या नाम है, आप उनकी रेस्पेक्ट करें, अपने स्पाउस की, वाइफ की रेस्पेक्ट करें, नो मैटर व्हाट उनका नेचर कैसा है उसको साइड करते हैं। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे जाना है, स्पिरिचुअल रेमेडीज के बारे में सोचना है, तो एक चीज बहुत क्लियर है, वो कैसा भी कर्म कर रहे हैं, आपको अपना कर्म करना है, सिंपल। रेमेडी के बारे में बात करूंगा। देखिए शनिदेव की त्रयोदशी भी आ रही है सैटरडे वाले दिन, तो सैटरडे को शनि का नक्षत्र पर चेंज करना, यानी कि गुरु के नक्षत्र में जाना, शनि त्रयोदशी आना, अल्टीमेट रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए। शनिदेव के मंदिर जाइए और क्या नाम है, पीपल के नीचे दीपक जलाइए, चींटियों के लिए अनाज डालिए, गुड़, आटा, कुछ भी, खांड, ये सब चीज मिक्स करके आप लेके जा सकते हैं। सफेद तिल, काले तिल, इन चीज को अर्पण कीजिए। भोले बाबा को हनुमान चालीसा सुनाइए। शनिदेव को तेल अर्पण करना बहुत अच्छा रहेगा, और शनिदेव की चालीसा पढ़ना या शनिदेव का मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए अद्भुत अद्भुत योग बनाएगा। यानी कि इस शनिवार को बहुत अच्छा योग बन रहा है। अपने पुराने प्रारब्ध को खत्म करना, नए कर्मों को पॉजिटिवली अलाइन करना, अपने कर्मों के लिए ब्लेसिंग्स मांगना, और सिर्फ एक मंत्र का चैंट करना, कोई सा भी जो भी आपको आता है। एक हो सकता है ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, या फिर नीलांजम समभासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मात्र समुततम नमामि शनिश्चरम। ओम शांति शांति शांति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।